नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कुमार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को श्री मारोटी बैंक फाउंडेशन में जो अपडेट हुए हैं, जो फेर बदलाव हैं, लोगों के माइंड में तो नेगेटिव थॉट्स दोस्त ये भी जा रहा है कि आखिर 20 रुपए का पिन 101 रुपए करने की क्या जरूरत थी। तो दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको टोटल इंफॉर्मेशन बताऊंगा, ए टू जेड, जितने भी चेंजेस हुए हैं, जितने भी अपडेट हुए हैं, जितना भी लोगों के माइंड में थॉट्स हैं कि सिस्टम में प्लान चेंज हुआ है, दोस्त हर एक चीज यहां पे मैं क्लियर करने वाला हूं इसी वीडियो में। सो अगर आपने इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख लिया तो आपको आपके माइंड में यानी कि जितने भी थॉट्स नेगेटिव आ रहे हैं श्री मारोटी बैंक फाउंडेशन को लेकर के, हर एक सवाल के जवाब आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। आखिर स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि जो लोग कह रहे हैं कि 20 रुपए का जो पिन था उसको 101 रुपए की करने की क्या जरूरत थी। सबसे पहला पॉइंट यही है। तो इसी पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर क्या रीजन रहा, क्या संस्था ने ये सही किया या गलत किया। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, सबसे पहले एक कंपेयर करवाता हूं कि अदर मार्केट में, अदर कंपनियों में, अदर सिस्टमों में और हमारी संस्था में यानी कि एनजीओ में, हमारी श्री मारोटी बैंक फाउंडेशन संस्था में कि आखिर क्या डिफरेंट रहा। तो सबसे पहले समझते हैं कि दूसरे सिस्टमों में क्या होता है। कहीं भी आप जाएं, क्रिप्टो में जाएं, प्रोडक्ट बेस में जाएं, किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में आप जाएं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में जाएं, होता क्या है वहां पर? होता यही है कि वहां पर आप अगर आईडी को एक्टिवेट करते हैं, अगर क्रिप्टो में गए तो आप जितने अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसका 1 या 2%, 5-5%, 10-10% भी कहीं ना कहीं गैस फीस लगता है। जिन लोगों ने क्रिप्टो में वर्क किया होगा कहीं ना कहीं उन लोगों को भली भांति ये चीज पता होगी कि अगर हम लोग क्रिप्टो में वर्क करते हैं तो जब भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वहां पे गैस फीस लगती है, चाहे 100 रुपए लगे चाहे 200 रुपए लगे, वहां पे आसानी से देते हैं। और दूसरी बात, प्रोडक्ट बेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई भी पर्सन काम करता है, वहां पर अपना पेमेंट लेने के लिए आपने जितना काम किया, जितना टर्नओवर दिया सिस्टम को, जो भी आपने अगर 100% टर्नओवर दिया, जो भी आपको 15% 20% मिलना है, उसमें भी कितने टाइप का टीडीएस आपको कटता है, कट पिट के आपको पैसा मिलता है। क्रिप्टो में देखा जाए, अगर जब भी आप आईडी को स्टार्ट करेंगे, बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, आईडी एक्टिवेशन करते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर आप जैसे ही बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद में क्या होता है, टैक्स कटता है यानी कि गैस फीस कटती है। उसके बाद में बिजनेस आप करते जाएंगे, जैसे ही आपको लेवल अपग्रेड करना होगा यानी कि पैकेज अपग्रेड करना होगा, जैसे श्री मारुति बैंक फाउंडेशन में, हमारी संस्था में पैकेज जो दिए हुए पैकेज अपग्रेड करते हैं, हम लोगों ने देखा होगा, जब भी पैकेज अपग्रेड करते हैं बिल्कुल एक भी रुपए आपका अदर नहीं कटता है। लेकिन क्रिप्टो में जैसे ही आप कोई ना कोई पैकेज को अपग्रेड करते हैं, वहां पे गैस फीस कटती है। आप लोगों ने देखा होगा 100-100 रुपए, 200-200 रुपए, बहुत सारे सिस्टम है जो आप सभी लोग कहीं ना कहीं भली भांति उन सिस्टमों को जानते हैं, उन कंपनियों को जानते हैं। वहां पर कोई उंगली नहीं उठाता है। क्यों नहीं उठाता? क्योंकि वहां पर बस लोगों के जेब में पैसा जाता है और कितना रुपए बर्बाद होता है किसी से नहीं मतलब। लेकिन आज की डेट में हमारे सिस्टम में, हमारी संस्था में, श्री मारुति बैंक फाउंडेशन में जो 20 रुपए की पिन जनरेट होती थी, वह 20 रुपए की जो पिन जनरेट होती थी, उस 20 रुपए से होता क्या क्या था, मैं आप लोगों को इसकी पूरी हिस्ट्री बताता हूं। हमारे जो संस्था के संस्थापक हैं डॉक्टर देवाशीष सर, उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी 2018 में कि गरीबों की हेल्प करना। उन्होंने 2018 में एक संस्था चलाई थी श्री मारुति बैंक फाउंडेशन, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने वृद्धा आश्रम में, बहुत सारे वृद्धा आश्रम में वो प्रॉपर डोनेशन करते रहते हैं, गरीबों में खाना बांटते हैं, गरीबों में खाना बांटते हैं, गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं, गरीब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, और कहीं ना कहीं बुजुर्गों की आंखों का ऑपरेशन, बुजुर्गों की जितनी सारी समस्याएं हैं, हर एक समस्या को देखते हैं। और उन्होंने विचार किया कि अगर इस श्री मारुति बैंक फाउंडेशन जैसी संस्था को अगर हम इसको एमएलएम में कन्वर्ट करें। क्यों उन्होंने कन्वर्ट किया? कि देखा कि अगर हम, जो आज की डेट में ट्रेंड चल रहा है, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करवाते करवाते अगर हम सिस्टम, इस संस्था में आगे बढ़ेंगे तो लोगों की हेल्प कहीं ना कहीं ज्यादा होगी। तो उन्होंने 2024 में फरवरी में श्री मारुति बैंक फाउंडेशन जैसी संस्था को एमएलएम में कन्वर्ट किया। 20 रुपए का पिन था, और आज की डेट में मात्र दोस्त 6-7 महीने के अंदर यहां पे 5-6 लाख लोगों का नेटवर्क बिल्ड हुआ है। आप सोच के देख लीजिए, 5-6 महीने में 6-7 लाख लोगों का अगर नेटवर्क बिल्ड हुआ है तो क्या लगता है इस सिस्टम में खर्चा आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा?
सिस्टम को मेंटेन करने में खर्चा आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बहुत सारी प्रॉब्लमें क्रिएट हो रही होंगी। और हमारे जो ग्रेट इसके संस्थापक हैं सीएमडी सर, डॉक्टर देवाशीष सर, उन्होंने किस वजह से इस सिस्टम में इस संस्था को एम्बलम में कन्वर्ट किया था, रीजन क्या था? रीजन यही था कि जितना ज्यादा बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा डोनेशन मिलेगी, उससे क्या होगा, उससे लोगों की हेल्प होगी, उससे हम ज्यादा से ज्यादा गरीबों की हेल्प कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर पाएंगे। क्योंकि हमारे जो सीएमडी सर हैं, हमारे जो संस्थापक हैं डॉक्टर देवाशीष सर, वो रियल में एक हेल्पिंग पर्सन है। जिन लोगों ने उनसे मुलाकात किया है, जिन लोगों ने उनके आश्रम में जा करके देखा है, वो लोग इस संस्था पे एक भी उंगली नहीं उठा सकते, एक भी उंगली नहीं उठा सकते। और आज की डेट में कोई भी सिस्टम चलता है मार्केट में, अगर उसका सर्वर है, मार्केट में रन करवाना है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक सर्वर में लाखों रुपए का खर्चा आता है। अगर हमारे डॉक्टर देवाशीष सर सिर्फ और सिर्फ सर्वर में ही टोटल पैसा लगाते जाएंगे तो गरीबों की जो हेल्प करने का उन्होंने एक मुहिम छेड़ा था, आप लोग बताएं क्या उस मुहिम को वह पा पाएंगे? गरीबों की हेल्प कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है इस वीडियो में लोगों के बहुत गलत थॉट्स आएंगे, बहुत गलत कमेंट्स आएंगे, लेकिन दोस्त परवाह नहीं है। क्यों नहीं परवाह है? क्योंकि हम लोग ऐसे एक संस्था के साथ में, ऐसे एक एनजीओ के साथ में काम कर रहे हैं जो अपने साथ साथ में लोगों की हेल्प करती है। यानी कि रियल में दोस्त एक हेल्पिंग प्लान है। हम सभी लोगों ने देखा है सोशल मीडिया के थ्रू, जिन लोगों ने लाइव भी देखा है, कहीं ना कहीं देखा होगा कि हजारों की तादाद में गरीबों में भंडारे होते हैं, गरीब लड़कियों की शादी करवाई जाती है, और अभी भी प्लानिंग चल रही है। मुझे कंफर्म नहीं है कि कितनी लड़कियों की शादी होने जा रही है एक ही साथ में। आई थिंक 101 या 51 लड़कियों की शादी करवाने जा रही हमारी संस्था। आखिर क्या रीजन? हर एक लीडर्स अपना जेब भरता है, लेकिन हमारे संस्थापक जो हैं वो कहीं ना कहीं गरीबों के बारे में सोचते हैं। आप लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक ऐसा लीडर मिला है, एक ऐसा संस्थापक मिला है जो अपने साथ साथ में दूसरों की भी भलाई के बारे में सोचता है। वरना आज के जमाने में आप लोगों ने बहुत सारे एमडी सीएमडी देख रखा होगा जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉकेट के बारे में दोस्त सोचते हैं, ना कि दूसरों के बारे में। हमारे डॉक्टर देवाशीष सर जो हैं, जो कि संस्थापक हैं, वो एक ऐसे पर्सन है जो कि गरीबों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अब बात आती है, अब मैं आप लोगों को कंपेयर करवाता हूं कि 20 रुपए से 101 रुपए में पिन को आखिर क्यों कन्वर्ट किया गया। मार्केट में हम लोग कोई भी सिस्टम में स्टार्ट करते हैं, वहां पे गैस फीस, टीडीएस, जीएसटी सब कुछ भरते हैं, कोई उंगली नहीं उठाता। यहां पर गरीबों की हेल्प के लिए दोस्त 20 रुपए का पिन मात्र 80 रुपए बढ़ा दिए गए, यानी कि 101 रुपए का पिन कर दिया गया। लोग तो भर भर के कमेंट करने लगे कि क्या प्रॉब्लम आ गई, क्या जरूरत पड़ गई। दोस्त ये जो 101 रुपए का पिन हुआ है, इससे आपके सहयोग से ऐसे बच्चे हैं जिनको दोस्त 2 वक्त का खाना नहीं नसीब होता है, आपके इस 101 रुपए की मदद से किसी के घर में दोस्त खाना जाएगा। एक ऐसे पर्सन, एक ऐसी लड़कियां जिनकी शादी होने के चांस नहीं है दोस्त, उनके पास पैसे नहीं है, इस संस्था के माध्यम से उनकी हेल्प होगी। अगर आप लोगों को अब भी लगता है कि हमारे संस्था में जो 20 रुपए का पिन है या 20 रुपए का ही होना चाहिए था, तो जो मुहिम छेड़ी थी हमारे संस्थापक डॉक्टर देवाशीष सर ने कि गरीबों की हम हेल्प करेंगे, लगातार लोगों को, गरीब लोगों की हेल्प करते जाएंगे, बुजुर्गों की। कहीं ना कहीं आप लोग इस चार्ट में देख सकते हैं जो मैंने बताया है कि कितने प्रकार से हमारे संस्थापक जो हैं लोगों की हेल्प करते हैं। तो अगर हम लोग, सब लोग मिलकर के दोस्त, सब लोग मिलकर के थोड़ा थोड़ा योगदान करेंगे तो हम सब लोगों के माध्यम से लोगों की हेल्प होगी। मार्केट में हमने भी बहुत सारे सिस्टम किया, आपने भी बहुत सारे सिस्टम किया, लेकिन दिल पर हाथ रख के बताना, इस सिस्टम से जबरदस्त कोई सिस्टम आप लोगों को लगा? आप लोगों ने बताया है बहुत सारे सिस्टमों में कि आप आएंगे तो आपका यहां पर भला होगा, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि आप अगर आएंगे तो आपके आने से इस सिस्टम से जो बहुत लोग दूर हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता, जिनको एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता है, उन लोगों को भी आपके आने से दोस्त खाना नसीब होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हर एक चीज इस सिस्टम में है तो हम लोगों को इस सिस्टम को नेगेटिव थॉट से नहीं देखना चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप क्लियर करिए उन चीजों को। आप सोच के देख लीजिए, क्या 20 रुपए में लोगों की हेल्प हो पाती? पहले हो पाती थी। क्यों हो पाती थी? रीजन था इसका। इस वजह से हो पाती थी कि वहां पर खर्चे कम थे,
सर्वर का खर्चा नहीं आता था, सेमिनार का खर्चा नहीं आता था, तो 20 रुपए से लाखों आईडी लगती थी तो गरीबों की हेल्प हो जाती थी। लेकिन आज की डेट में लाखों रुपए सर्वर में जा रहा है, सेमिनार में जा रहा है, प्रमोशन में जा रहा है, हर एक चीज में खर्चा जा रहा है, तो गरीबों की हेल्प कैसे होगी? तो इसी वजह से हमारी संस्था ने जो 20 रुपए की पिन थी उसको 101 रुपए का कर दिया है। सो आई होप आप लोगों को तो और एक्साइटमेंट में आना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि हमारे 101 रुपए की हेल्प से बहुत सारे लोगों में हेल्प होगी। आप सोच के देख लीजिए, बहुत हेल्प होगी। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि आखिर क्या रीजन रहा, क्यों जरूरत पड़ी इसके रेट बढ़ाने में, क्यों आखिर? क्योंकि इसकी जो मुहिम है, मेन मुद्दा है हेल्पिंग प्लान है दोस्त, हेल्पिंग प्लान है। अगर हेल्प होगी तभी कहीं ना कहीं लोग इसमें आगे बढ़ पाएंगे। अब मैं बात करता हूं इस प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में कि श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन संस्था जो है इसका प्लान क्या है, इसके बारे में लोग कैसे इसमें इनकम कर सकते हैं, यानी कि आप अपने साथ साथ में लोगों की भी इनकम कैसे करवा सकते हैं, आप लोगों की हेल्प करते करते अपने भी फ्यूचर के बारे में, यहां पे अपना भी फ्यूचर कैसे बना सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्त, एक सीधी सी भाषा में कम शब्दों में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन क्या है, श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन में आप कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्त मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया कि श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन क्या है। श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन का जो मेन उद्देश्य, मेन पर्पस है, वह पर्पस है गरीबों की हेल्प करना, हेल्पिंग प्लान। अब बात आती है इसमें काम क्या करना है। काम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि इस सिस्टम को सीखना है, इस सिस्टम को समझना है और लोगों को समझाना है। समझना और सीखना और सिखाना क्या है दोस्त? सिस्टम में कैसे हम आईडी को एक्टिवेट करते हैं, किस तरीके से पैकेज अपग्रेड करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जैसे कि लोगों से कैसे हमको कम्युनिकेट करना है, कैसे बातचीत करना है लोगों से। अगर आप इस सिस्टम में आ जाएंगे, आपके माध्यम से अगर आप आते हैं तो आपके माध्यम से 101 रुपए का तो संस्था में हेल्प होती है। और अगर आप इस बिजनेस को दोस्त स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी एक पैसा कमाने का एक जरिया मिल जाता है, जो कि आपने मार्केट में देखा होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो लोगों की मदद करते करते अपनी भी लाइफ को बना लेते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ तो बनाई लेकिन अपने साथ में बहुत सारे ऐसे गरीबों की भी जिंदगी को बदल दिया। आप लोगों ने मार्केट में दो टाइप के लोग देखे होंगे। एक पर्सन ऐसा होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन वह पर्सन अपनी लाइफ में, पूरी जिंदगी में अपने जैसा कोई भी पर्सन नहीं बना पाता है। और दूसरा पर्सन एक ऐसा होता है कि वह जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो लोगों को बताता है, उसकी प्लानिंग बताता है, उस संस्था के बारे में बताता है कि दोस्त आइए हम साथ में मिलकर के इस बिजनेस को करेंगे और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में एक ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे कि जहां पर हम और आप दोनों के माध्यम से, हम और आप लोगों के माध्यम से हजारों नहीं लाखों लोगों की दोस्त हेल्प होगी, हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। तो कहीं ना कहीं 2% जो मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप भी दूसरी कैटेगरी में आना चाहते हैं, यानी कि 1% ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पूरी जिंदगी में अपने जैसा किसी को नहीं बना पाते। दूसरे पर्सन ऐसे हैं कि अपने साथ में अपने जैसे हजारों लोगों को बनाने की दोस्त क्षमता रखते हैं। अगर आप भी ऐसी ही कैटेगरी में आना चाहते हैं कि आपके माध्यम से हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदल जाए, तो दोस्त यह संस्था आपके लिए, यह एनजीओ आपके लिए, श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन आपका इंतजार कर रहा है कि आप आइए, आपके माध्यम से लोगों की हेल्प हो, आपके माध्यम से गरीबों के घर में खाना जाए, आपके माध्यम से बुजुर्गों का आंखों का ऑपरेशन हो, आपके माध्यम से गरीब लड़कियों की शादी हो, और आपके माध्यम से ऐसे बहुत सारे बेरोजगार युवा घूम रहे, बहुत सारे ऐसे पर्सन घूम रहे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही, उन लोगों तक आप यह बिजनेस पहुंचा सकते हैं, उन लोगों की भी जिंदगी आप यहां पर बना सकते हैं। सो आई होप दोस्त आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि इस बिजनेस में हमें करना क्या है। एक दूसरे की हेल्प करके आप यहां पर एक अपनी अच्छी अर्निंग भी जनरेट कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हुआ होगा कि श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन जो हमारी संस्था है, आखिर मेन इसका उद्देश्य क्या है। सो कहीं ना कहीं अगर आपको यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने लीडर्स के साथ में, ताकि उसके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इस सिस्टम को समझने में, इस संस्था को समझने में जो भी उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके हर एक प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो सके। जो आपके माइंड में, जो आपके लीडर्स के माइंड में, जो लोगों के माइंड्स में थॉट्स बैठा है कि 20 रुपए की पिन 101 रुपए में क्यों कर दी गई, हर एक सवाल का जवाब यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो यह आप अपने उस लीडर्स के साथ में शेयर करिए जिसको आप चाहते हैं कि वह मेरे साथ में मिलकर के काम करे, और आप हमारे और आपके साथ में मिलकर के काम करने के साथ साथ में लोगों की हेल्प हो,
आप उस लीडर को भी यह वीडियो शेयर करिए और लोगों को बताइए, जागरूक करिए कि इस संस्था में अगर आप आते हैं तो आपके माध्यम से कितना हेल्प होता है लोगों में। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और एक एडवाइस मेरी ये भी है कि अगर आप इस संस्था में आना चाहते हैं तो दोस्त देरी मत करिए। मार्केट में बहुत सारे सिस्टम इसके कॉपीराइट हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कोई भी ब्रांड होती है उसका कॉपी होने में वक्त नहीं लगता। बहुत सारे सिस्टम इसके कॉपीराइट हो चुके हैं, उन सभी कॉपीराइट सिस्टमों से दोस्त बच के रहना। वहां पे होता क्या है, वहां पे लोग आपको लालच देंगे, भ्रमित करेंगे, हेल्पिंग के नाम पे दोस्त आपको ठगेंगे। लेकिन यह एनजीओ हमारा जो संस्था है 2018 से चल रहा है, इसका आप सब कुछ देख सकते हैं, ऑफिस, टोटल डॉक्यूमेंट सब कुछ आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा। वेबसाइट पे आप जाइएगा, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। सो थैंक यू दोस्त, वीडियो हमारी बहुत सारी लॉन्ग हो गई है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना। सो थैंक यू, मिलते हैं दोस्त बहुत ही जबरदस्त नॉलेज के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।